हाय एवरीवन। अगर आप लोगों में से कोई अभी भी कंफ्यूजन के अंदर है या फिर डाउट के अंदर है, यार हम लोग नेक्स्ट जेएस क्यों यूज़ कर रहे हैं, रिएक्ट जेएस के साथ में क्या दिक्कत थी, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर ही तो दिखते हैं, फिर हम लोग एक न्यू चीज़ क्यों पढ़ रहे हैं, तो डोंट वरी, सारे के सारे डाउट आपके इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि बस यही चीज़ है इस वीडियो के अंदर, और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बट ये डाउट तो आपका डेफिनेटली क्लियर हो ही जाएगा। ऑलराइट, अगर आपका ये वाला डाउट क्लियर ना हो, चीज़ें समझ में ना आए इस वीडियो के अंदर, तो बेशक से वीडियो को डिसलाइक कर देना। इतना कॉन्फिडेंट हूँ मैं इस टॉपिक को लेके, इस पार्ट को लेके। ऑल राइट, और अगर चीज़ें समझ में आए तो वीडियो को लाइक भी करना एंड कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताना भी। आप लोगों ने लास्ट वाला पार्ट देख लिया होगा जिसके अंदर हम लोगों ने रेंडरिंग के बारे में डिस्कस करा था। यहाँ पे हम लोगों ने रेंडरिंग इंटरव्यू क्वेश्चन, बेसिक नॉलेज और कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कस करा था। राइट, वो वाला पार्ट देख लेना, वहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट है। यहाँ पे हम लोग कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें देखने वाले हैं। यहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा कि क्लाइंट साइड रेंडरिंग और प्री रेंडरिंग को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये हमारी क्लाइंट साइड रेंडरिंग वाला कोड है, ये हमारा प्री रेंडरिंग वाला कोड है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि कब हमें प्री रेंडरिंग करवानी चाहिए, कब हमें क्लाइंट साइड रेंडरिंग करवानी चाहिए, और क्या दिक्कत हो सकती है क्लाइंट साइड रेंडरिंग के साथ में, प्री रेंडरिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और एसईओ के लिए रेंडरिंग क्यों जरूरी होती है। और मैं आपको थोड़ा सा ये भी बताऊंगा कि एसईओ होती क्या है और ये कैसे काम करती है। बिकॉज अगर आप लोग कोई ऐसी वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हो जिसकी हमें एसईओ करवानी होगी नेक्स्ट जेएस के साथ में, तो आपको ये वाला पॉइंट थोड़ा सा हेल्प करेगा। और कभी कभी ये इंटरव्यूज के अंदर भी पूछ लिया जाता है, बिकॉज नेक्स्ट जेएस के अंदर कभी ऐसी वेबसाइट भी बनाई जाती हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा जरूरत होती है एसईओ की। ऑल राइट, सो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को मिलेंगी। अच्छा देखो, पहले पॉइंट के लिए कि हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं कि कौन सा टाइप है रेंडरिंग का, क्लाइंट साइड है या फिर प्री रेंडरिंग है, यानी कि सर्वर साइड रेंडरिंग है। तो उसके लिए मैंने नेक्स्ट जेएस वाली एप्लीकेशन जो हम लोग बहुत सारे पार्ट से यूज़ कर रहे हैं, वो तो मैंने ओपन करके रखी है। यहाँ पे मैंने एक रिएक्ट की फ्रेश एप्लीकेशन भी इंस्टॉल करी है। तो इन दोनों को मैं कंपेयर करके यहाँ पे बता पाऊंगा कि कौन सी हमारी प्री रेंडरिंग वाली है, कौन सी क्लाइंट साइड रेंडरिंग वाली है। अच्छा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। डेव टूल ओपन करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो बेशक से आप यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करके भी जा सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली भी शॉर्टकट से भी इसको ओपन कर सकते हो। नेटवर्क के अंदर जाओ और इसको एक बार के लिए रिलोड करो। जैसे रिलोड करोगे तो आपका जो होम वाला पेज है ना, लोकल होस्ट वाला, ये दोबारा से लोड होगा। अब इसको ओपन करो, प्रीव्यू के अंदर जाओ, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। जो भी आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल रहा है ना, वो ही आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल रहा है। डायनेमिक राउटिंग, लॉगिन पेज का लिंक, अबाउट पेज का लिंक, और 3 हमारे पास यहाँ पे बटन्स। राइट, तो अब इससे क्या प्रूफ होता है। देखो, जब भी हम लोगों ने सर्वर को रिक्वेस्ट करी, देखो सर्वर को रिक्वेस्ट करी, तो सर्वर से ही हमारा पूरा का पूरा पेज बन के आया। अगर सर्वर से पेज बन के नहीं आता तो या तो हमें यहाँ पे ब्लैंक सा पेज दिखता, या फिर हमें कुछ और दिखता है यहाँ पे। अगर यहाँ पे ऑलरेडी रिक्वेस्ट के अंदर, यहाँ पे प्रीव्यू के अंदर अगर हमारे पास पूरा का पूरा एक HTML वाला पेज जैसा दिख रहा है, और रेंडरिंग के अंदर हमें सारे के सारे टैग्स दिख रहे हैं, देखो यहाँ पे बटन्स हैं, यहाँ पे लिंक्स हैं, सारी की सारी चीजें दिख रही हैं, दैट मीन्स ये हमारी सर्वर साइड रेंडरिंग है। सर्वर से हमारा कोड है वो रेंडर होके आया है। ऑल राइट, ये चीज समझ गए। अब अगर, अच्छा एक तरीका और बताऊंगा, ये तो मैंने एक सिंपल तरीका बताया, एक तरीका और बताऊंगा मैं आपको चेक करने का, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पे भी इंस्पेक्ट एलिमेंट करो, ये रिएक्ट वाली साइट है, ठीक है। मैं यहाँ पे नेटवर्क टैब के अंदर जाता हूँ, इसको मैं यहाँ पे रिलोड करता हूँ। अब जब मैं इसका पेज ओपन करता हूँ ना, ये लोकल होस्ट वाला, अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे क्या लिखा है, यू नीड टू इनेबल जावास्क्रिप्ट टू रन दिस एप्लीकेशन। इसको एक बार के लिए भूल जाओ, ये कुछ और है जो यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, बिकॉज ये HTML के अंदर डायरेक्टली लिखा हुआ है, ठीक है। आप चेक करोगे रिएक्ट की एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा, ये सर्च कर लेना प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। बट देखो, कहने की बात यह है कि यहाँ पे तो हमें वो चीज मिली प्रीव्यू के अंदर, जो चीज यहाँ पे दिख रही है, हमें ब्राउजर के ऊपर दिख रही है, वही चीज हमें प्रीव्यू के अंदर दिखी। बट यहाँ पे एक सिंपल सी लाइन दिखी, और यहाँ पे हमें एक अलग पेज दिख रहा है। इवन अगर मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स के अंदर जाता हूँ ना, तो मुझे यहाँ पे ये वाली चीज नहीं देखने को मिलेगी। अगर मैं यहाँ पे बॉडी के अंदर जाता हूँ, तो एक नॉन स्क्रिप्ट टैग लिखा हुआ दिख रहा है, और एक ये मुझे खाली डिव लिखा हुआ दिख रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे अगर मैं बॉडी के अंदर आता हूँ, तो देखो मुझे लिंक्स, डायनेमिक लिंक, जो डायनेमिक राउटिंग, 2 लिंक्स, 3 बटन, ये सब कुछ लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो ये वाला पेज हमारा सर्वर साइड रेंडरिंग के साथ आया, या फिर प्री रेंडरिंग कह सकते हो अभी के लिए। और पूरा का पूरा जो कोड था हमारा सर्वर साइड पे रेंडर हुआ था। यहाँ पे जो कोड था वो ब्राउजर के ऊपर आके रेंडर हुआ। अब ये वाला पेज जो कुछ भी नहीं था, ब्राउजर के ऊपर आके इसका कोड कैसे बन गया, या आप पूछोगे मेरे से क्वेश्चन। यहाँ पे जो रिक्वेस्ट है ना, अभी के लिए मैंने डॉक सेलेक्ट कर रखा था ताकि मैं एक ही रिक्वेस्ट दिखाऊं। यहाँ पे ऑल पे जाओ, यहाँ पे आपको जेएस वाली फाइल दिख रही है, इसके अंदर देखो कितना सारा कोड है, बहुत सारा कोड है, ठीक है। ये क्या करती है, जब ये पेज लोड हो जाता है तो ये जेएस बाद में इसके साथ में अटैच होती है, और बाद में इस वाले कोड को जनरेट करती है, ठीक है।
अब उससे क्या होता है, जब हमारा कोड, बिकॉज जेएस फाइल अलग आई और ये वाली फाइल हमारी अलग आई और लोकल होस्ट वाली, तो बेसिकली हुआ क्या, जो हमारा कोड था वो क्लाइंट साइड के ऊपर आके रेंडर हुआ, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लाइंट साइड रेंडरिंग। और यहाँ पे आपको मिलती है, ये होती है सर्वर साइड रेंडरिंग। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको जेएस वाली फाइल नहीं मिलेंगी, कुछ जेएस की फाइल यहाँ भी मिलेंगी, बट उनका पर्पस कुछ और है, ठीक है, उनका, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज हम लोग भी रेंडरिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, इनका पर्पस कुछ और है। जो इसकी रेंडरिंग है वो सर्वर साइड पे होके आ चुकी है डॉक के साथ में, और यहाँ पे क्लाइंट साइड के ऊपर आके हो रही है, ठीक है। आप बोलोगे हमें चीज़ें समझ में आ गई भाई, सर्वर साइड की रेंडरिंग कैसी दिखती है, क्लाइंट साइड की रेंडरिंग कैसी दिखती है, हम लोग यहाँ, अच्छा एक चीज़ और आप और भी देख सकते हो, सिंपली अगर कंट्रोल यू करोगे ना, कंट्रोल यू, अच्छा इस तरीके से करोगे, इसको लाइन को रैप करोगे, तो आप यहाँ पे भी देखोगे ना, तो ये देखो आपको H1 टैग दिखा, यहाँ पे आपको लिंक टैग दिखे, ये सारी की सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। अगर आप इसके साथ में सेम चीज़ ये कंट्रोल यू करोगे, यहाँ पे देखोगे तो आपको ऐसा कुछ नहीं दिखने वाला, यहाँ पे आपको HTML नहीं दिखने वाला। ये दूसरा तरीका था, एक तरीका जो जेन्युइन सही वाला तरीका है ना, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, यहाँ पे चेक करो, बेस्ट है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने ये देख लिया कि सर्वर साइड रेंडरिंग कैसी होती है, क्लाइंट साइड रेंडरिंग कैसी होती है, इसका रिजल्ट भी चेक कर लिया। इंपॉर्टेंस क्या है, देखो जब हमारे पास ये वाला कोड आया, ध्यान से सुनना, जब हमारे पास ये वाला कोड आया तो सारी की सारी जो रेंडरिंग थी, जो HTML के अंदर कन्वर्जन था कोड में, वो सर्वर साइड के ऊपर होके आ गया, तो हमारे सिस्टम के ऊपर लोड कम पड़ेगा। अब बोलोगे यार लोड पड़ भी जाए तो क्या ही फर्क पड़ रहा है, अभी तो छोटा सा पेज है, बहुत बार ना ये वाला पेज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, इसके अंदर 10-10, 12-12, 20-20, 30-30 MB का कोड होता है। तो जब ये वाला कोड आपकी यहाँ पे प्रोसेस करता है ना, आपकी रैम भी ज़्यादा खाता है, पहली चीज़ तो ये, इसको रेंडर होने के अंदर यहाँ पे टाइम लगता है, जब वो ब्राउजर साइड के ऊपर रेंडर करते हैं तो टाइम लगता है इसको यहाँ पे आने में। इसका एग्जांपल लेके बताता हूँ, बिकॉज ये क्लाइंट साइड रेंडरिंग करता है। अब 20 MB डाटा आ रहा है, यहाँ पे रेंडर करेगा तो साइट थोड़ी स्लो होगी, बट ये वाली जो सर्वर साइड रेंडरिंग है ये फास्ट होगी। क्यों? सर्वर के अंदर बहुत ज़्यादा रैम होती है, बहुत ज़्यादा मेमोरी होती है, अच्छी SSD होती है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन अच्छी होती है बेसिकली, तो बहुत जल्दी इसको कंपाइल कर देता है। इवन जावास्क्रिप्ट के अंदर जब हम लोग कोड यहाँ पे ब्राउजर के ऊपर आके उसको हैंडल करते हैं ना, वो थोड़ा सा इनसिक्योर भी रहता है, SEO भी नहीं होती और टाइम लेता है। जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग वाली होती है, सर्वर साइड रेंडरिंग होती है, वो ज़्यादा सिक्योर मानी जाती है, SEO अच्छी होती है, SEO वाले पॉइंट के बारे में अभी आऊँगा, और फास्ट होती है। ऑलराइट, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। अब आते हैं हमारे लास्ट पॉइंट के ऊपर कि यार SEO का रेंडरिंग से क्या लेना देना है। मैं आपको एक स्लाइड दिखाता हूँ नेक्स्ट वाली, यहाँ से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। देखो इसका मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, अब मैं बाकी सारी चीज़ें यहाँ से बंद कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये वाली प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हो, पूरी प्लेलिस्ट देखना। अच्छा देखो होता क्या है कि SEO होता क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मान लो टॉप 10 रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, जो भी लिखा मैंने। अब यही वाली साइट ऊपर क्यों आई, यही वाली सेकंड पोजीशन पे, ये वाली थर्ड के ऊपर क्यों आई? बिकॉज इनके अंदर कंटेंट है ऐसा लिखा हुआ, इसने टाइटल पकड़ लिया, उसका डिस्क्रिप्शन पकड़ लिया, इनके अंदर इस साइट के अंदर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तभी हुआ ना। तो होता क्या है, किसी भी लिंक को जब विजिट करता है ना गूगल क्रॉलिंग, गूगल की एक वोट होती है, ठीक है, वो किसी के ऊपर उसको विजिट करती है तो आइडेंटिफाई करते हैं कि इस पेज के ऊपर क्या लिखा हुआ है। अब जब उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ कोई सर्च करने की कोशिश करता है तो वही पेज सबसे पहले मिल जाता है उसको, जो ज़्यादा रिलायबल भी होता है, ठीक है। बट अब ये करता कब है, ये चीज़ देखने वाली है। एक गूगल बोट है, वो सारे के सारे URL चेक करेगी। सबसे पहले इसने ये वाला URL चेक करा, ठीक है, ये वाला जितने, अच्छा यहाँ पे पेज ओपन थोड़ी करके दिखते हैं, गूगल जो बोट है कोई इंसान थोड़ी है जो पेज को रीड कर रहा होता है, वो तो जितनी उसकी नेटवर्क रिक्वेस्ट जाती है ना उनको रीड करता है, ठीक है। इस पेज से इसकी नेटवर्क रिक्वेस्ट गई ये वाली, तो इसको यहाँ पे डाटा मिल गया, URL से इसने हिट करा तो इसने क्रोलिंग करी, यानी कि जितनी इंफॉर्मेशन होती है वो मिल गई कि इसके ऊपर टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन के बारे में लिखा हुआ है, टॉप 10 कार्स के बारे में लिखा हुआ है, कोई न्यूज़ लिखी, जो भी था उसने पढ़ लिया, ठीक है। और बाद में इंडेक्स कर दिया गूगल सर्च के ऊपर कि जो भी इस पेज के ऊपर लिखा हुआ था इससे रिलेटेड कोई सर्च करेगा तो वो वाला पेज हमें गूगल के अंदर दिख जाएगा, ठीक है। बट ये तो सर्वर साइड रेंडरिंग के अंदर हुआ, बिकॉज इसने क्या करा था, एक पूरा का पूरा HTML वाला पेज पूरी इंफॉर्मेशन रिटर्न करी, ठीक है। बट अब अगर मैं, अच्छा मुझे एक बार के लिए ना वो वाला पेज खोलना ही पड़ेगा, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा आपको ये वाला। बट अगर देखो मैं ये वाला इस वाले पेज के ऊपर जाता हूँ और इसी रिक्वेस्ट को एक बार के लिए, जो ये वाली जो रिक्वेस्ट है हमारी ये वाली, ठीक है, इसको ही अगर हमारा जो गूगल क्रोलर है, गूगल की जो बोट है, वो इसको क्रोल करने की कोशिश करेगी, इस इंफॉर्मेशन लेने गेट करेगी, तो ये तो यहाँ पे ब्लैंक है,
राइट, क्योंकि जो इसका डाटा था वो तो जावास्क्रिप्ट में ब्राउजर के ऊपर आके मैच होता है, तो कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी ही नहीं, तो इसीलिए कभी एसईओ इसकी हो ही नहीं पाएगी प्रॉपरली। एक बार फिर से समझाता हूँ। गूगल बोट क्या करेगा, इस रिक्वेस्ट को रीड करेगा, पेज को डायरेक्टली यहाँ पे ब्राउजर के ऊपर रीड नहीं करता, वो रिक्वेस्ट को रीड करता है, यूआरएल को रीड करता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। इस यूआरएल को रीड करा, इस पेज को जो इन्फॉर्मेशन मिली वो गूगल सर्च के अंदर दिखा देगा जब भी उससे कोई रिलेटेड चीज सर्च होगी तो। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है जब इस पेज के ऊपर, राइट, तो ये वाली पेज के ऊपर गूगल इंडेक्सिंग कैसे करेगा, नहीं कर सकता। ऑल राइट, समझे। इस वजह से जब भी हमें एसईओ करनी होती है तो हमें सर्वर साइड रेंडरिंग के ऊपर फोकस करना होता है, और तभी उसका हमारे पास रिजल्ट आ पाता है। यहाँ पे क्लाइंट साइड रेंडरिंग होगी, जब गूगल इसको रीड करने की कोशिश कर रहा है, कुछ मिला है नहीं, गूगल सोचेगा इसके ऊपर तो कुछ लिखा नहीं हुआ, छोड़ो, और वो कभी नहीं कभी भी एसईओ के अंदर प्रॉपरली वर्क करेगी ही नहीं। ठीक है, सो ये एक्चुअली यूज होता है रेंडरिंग का एसईओ के अंदर, और इसीलिए हम लोग नेक्स्ट.जेएस यूज करते हैं। और यही नेक्स्ट.जेएस की पावर है कि ये बाय डिफॉल्ट एक पेज को सर्वर साइड ही रेंडर करके ले आती है, फिर प्री रेंडर भी कह सकते हो आप लोग। ठीक है, बट रिएक्ट.जेएस के अंदर बाय डिफॉल्ट ऐसा नहीं होता। आप चाहो तो कर सकते हो इसको अपना थोड़ा बहुत कोड यूज करके, बट वो काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस रहता है और उसके अंदर बड़ी सारी दिक्कत आती है, तो बेटर टू बी कि नेक्स्ट.जेएस यूज कर लो। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डाउट है तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर पूछो, और प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये मेरा पेटीएम का डोनेशन लिंक है और डोनेशन नंबर है। यूपीआई भी काम करेगा, डायरेक्टली पेटीएम भी काम करेगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।